व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 50 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अभी और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करती है, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग कैप्टन स्मोकर और तशिगी को देखते हैं। वो लोग अपने कैबिन पे बैठे हुए हैं, तभी वहाँ पर एक बंदा आता है 2-3 क्रिमिनल को लेके। वो बेसिकली एक बाउंटी हंटर होता है और उसका बाउंटी कलेक्ट करके जा ही रहा होता है। तो जो कैप्टन स्मोकर है वो कहता है कि डैडी, तुम नेवी के एक बहुत ही बड़े एलिट शूटर हो, तुम्हारा स्टेटस कहाँ से कहाँ चला गया, कहाँ पर तुम नेवी के ऑफिसर से वहाँ पर तुम बाउंटी हंटर बन के घूम रहे हो बस तुम्हारी बेटी के लिए। तुम सोचते हो अगर तुम मर गए तो तुम्हारा जो बेटी है वो सड़क पे आ जाएगा, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा। लेकिन उसके बाद भी डैडी नहीं मानता, वहां से चला जाता है और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले ही सीन में हम लोग जोरो को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जोरो के पास जो न्यू स्वॉर्ड्स है वो स्वॉर्ड्स को जोरो चेक कर रहा है और तभी वहां पर अचानक से लूफी आ जाता है और जोरो को डरा देता है। तो जोरो कहता है कि तू यहाँ पर क्या कर रहा है, और लूफी बहुत ज्यादा प्राउड होके कहता है कि मैं खो गया हूँ। एंड जोरो भी लाइक, इसमें इतना ज्यादा प्राउड होने वाली कौन सी बात है, और वैसे भी वो मेरा काम है। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले ही सीन में उन लोगों के सामने के प्लेटफॉर्म में एक बहुत बड़ा हलचल मचता है। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर बाउंटी हंटर डैडी आता है और उसके चारों तरफ बहुत सारे पायरेट्स आते हैं, बहुत ज़्यादा गन और जो वेपन्स है वो सब कुछ लेके, और डैडी को चारों तरफ से घेर लेता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हमारे पायरेट भाइयों को तुमने नेवी के हवाले कर दिया, अब तुम्हें मरना पड़ेगा। तो चारों तरफ से चारों बंदे गोली चलाता है, लेकिन एक भी गोली उसे नहीं लगता, बल्कि डैडी उन चारों को लेटा देता है। और ये देखने के बाद वहाँ पर जितने सारे लोग होते हैं सब लोग पैनिक हो जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। जो लूफी है वो कहता है कि ये ओल्ड मैन तो बहुत ही ज़्यादा कूल है, और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग उस सब को देखते हैं। वो गॉगल्स खरीदने के लिए एक दुकान पे जाता है, लेकिन जब वो गॉगल्स चूज करता है उसके पास पैसे नहीं होता। वो अपने जो पैसे है वो बैक के रख के आया है, तो वो अपने पैसे लाने के लिए जाता है। उतने में ही एक छोटी सी बच्ची आती है और वो गॉगल्स खरीद के चली जाती है। तो वो सब उसके पीछे पीछे जाता है और उसे रोक देता है और कहता है कि रुको रुको, ये गॉगल्स जो है वो मेरे हैं। तो वो लड़की कहती है कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, ये गॉगल्स मैंने खरीदी है, मतलब ये जो गॉगल्स है वो मेरे हैं। और वो सब कहता है कि नहीं, सबसे पहले मैंने चूज़ किया था, यही आखिरी सेट है, मैं ये तुम्हें नहीं दे सकता। तो उसके बाद भी वो लड़की देने के लिए नहीं मानती और वो कहती है कि अगर तुम मेरे को और ज़्यादा परेशान करोगे तो मैं नेवी वालों को बुलाऊंगा। नेवी में मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है कैप्टन स्मोकर। तो ये सुनने के बाद जो ऊसब होता है उसे तो कुछ भी नहीं पता, वो बहुत बड़ी बड़ी फेंकने लगता है। वो कहता है कि मेरे अंडर इतने सारे पायरेट है, मैं इतने बड़े पायरेट क्रू का हिस्सा हूँ, मैं उस पायरेट का कैप्टन हूँ, और मैंने आरलोंग पायरेट्स को भी हराया था, और मेरे ऊपर 30 मिलियन बेरीज का बाउंटी भी है। तुम्हें अभी समझ में आ रहा है मैं कितना ज़्यादा खतरनाक हूँ। लेकिन यह सब कुछ सुनने के बाद भी उस लड़की को डर नहीं लगता। वो लड़की कहती है कि पापा कह के वहाँ से चली जाती है, और उस सब के पीछे उसका पापा होता है, जो पापा एक्चुअली में बाउंटी हंटर डैडी होता है, जो पहले नेवी में काम करता था, वो खतरनाक बंदा। और उसके बाद वो लड़की उसके डैड को जाके वो गॉगल्स गिफ्ट करती है और कहती है कि हैप्पी बर्थडे। तो उसका जो डैड है वो तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, और उसके बाद वो उस सब को कहता है कि रुक जा। और इसे देखने के बाद उस सब की फट जाती है और उस सब कहता है कि ठीक है वो गॉगल्स तुम रख लो, और कह के वहाँ से जा रहा होता है। लेकिन तो उसके बाद डैडी उसे रोक देता है और कहता है कि रुक जा, तूने कहा कि तेरे ऊपर 30 मिलियन बेरीज का बाउंटी है। और उसके बाद डैडी के पास जितने सारे न्यू बाउंटी के लिस्ट है वो सब कुछ निकाल के देख रहा होता है, और उसमें मिल जाता है उसे लूफी का बाउंटी वाला वांटेड पोस्टर। और उसके बाद वो सब कहता है कि देखा वो मैं नहीं हूँ, और ये कह के वो जा रहा होता है। लेकिन डैडी उसे फिर से रोक देता है और कहता है कि ये पीछे जो मुंडी है ये तेरा है ना। तो जो उस सब है वो कहता है कि हाँ तो क्या है, मेरा कैप्टन है लूफी, अगर वो आएगा, अगर उसे पता चलेगा वो तुम्हें बहुत ज़्यादा मारेगा। तो जो डैडी है वो कहता है कि ठीक है आने दो, अगर मैं तेरे को पकड़ के रखूँगा तो वो तो आएगा ही ना। ये जो 30 मिलियन बेरीज है ये बहुत ज़्यादा पैसे है, अगर ये पैसे हमको मिल गए तो मैं और मेरी बेटी आराम से जिएंगे। तो उसके बाद जो उसब है वो कहता है कि देखो तुम्हारी छोटी सी बच्ची है, उसके साथ फाइट करने की ज़रूरत नहीं, वो बहुत ही एक खतरनाक इविल पर्सन है लूफी, अगर वो तुमको मार डालेगा
तो तुम्हारी बच्ची का क्या होगा। तो उसके बाद जो डैडी है वो कहता है कि ठीक है। तो उसके बाद जो डैडी है वो मान लेता है और वो सोचता है कि मेरे लिए मेरे बच्ची से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, अगर मैं मर जाऊंगा तो उसका सच में क्या होगा। और उसके बाद जब उसब देखता है कि डैडी थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा है, वो और बहुत बड़ी बड़ी फेंकता है और कहता है कि अभी जो गॉगल्स है वो मुझे दे दो, ऑफ कोर्स उसके पैसे मैं तुमको दे दूंगा। और उसके बाद डैडी कहता है कि तुम तो फेयर फाइट नहीं करना चाहते। और उसके बाद उसब को एक गन देता है और उसब कहता है कि इसका मैं क्या करूं। तो डैडी कहता है कि हम लोग डुएल करेंगे, डुएल में जो जीतेगा वो ही उसके गॉगल का मालिक होगा। तो ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग नामी को देखते हैं। नामी देखता है कि वहाँ पर जितने सारे लोग हैं सब लोग दौड़ती है प्लेटो की तरफ जा रहा है। सब लोग कहते हैं कि डैडी किसी के साथ डुएल करने वाला है। तो नामी भी दौड़ती हुई वहाँ पर जाती है, लेकिन जाने के बाद देखती है कि उसब के साथ डुएल हो रहा है। तो नामी कहती है कि क्या तुम पागल हो, तुम डैडी के साथ डुएल क्यों कर रहे हो, तुम मरना चाहते हो क्या, पता है डैडी कितना ज़्यादा खतरनाक बाउंटी हंटर है। तो उसब कहता है चुप रहे, मैं इस सिचुएशन में फंस गया हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि मैं चाहता हूँ कि मैं डैडी के साथ डुएल करूँ। और उसके बाद ही ये डुएल स्टार्ट हो जाता है। और ये डुएल का ये रूल है कि दोनों ही 10 स्टेप फॉरवर्ड लेंगे और उसके बाद दोनों ही घूम के गोली मारेंगे एक दूसरे को। जिसका बुलेट ओपोनेंट को कनेक्ट होगा वो ही जीत जाएगा ये डुएल। और उसके बाद ये डुएल स्टार्ट हो जाता है। दोनों ही एक एक करके स्टेप सामने की तरफ जा रहे हैं। और जो उसब है वो सोचता है कि ऐसे तो मैं कभी भी बच नहीं पाऊंगा, मैं मर ही जाऊंगा आज। और ऐसे ही कर करके जब 8 स्टेप तक जाता है उसब घूमता है और उसके हाथ में जो स्मोक बम होता है वो नीचे की तरफ मारता है और भाग के जा रहा होता है। और दूसरी तरफ डैडी 10 स्टेप जा चुका है और वहीं से ही घूम के उसब को एक गोली करता है, लेकिन जो बुलेट है वो जाके उसब को नहीं लगता, उसब के गन को लगता है। और उसब डर के मारे वहीं पर ही गिर जाता है। वहाँ पर जितने सारे लोग ये जो डुएल है वो देखने आए थे सब लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं। सब लोग कहते हैं कि ये आदमी कितना ज़्यादा पैथेटिक है, ये तो ऑनर से मर भी नहीं सकता, और गाली देते देते बाहर से चला जाता है और उसब वहीं पर ही गिर जाता है। तो उसके बाद उसब रोते रोते कहता है कि प्लीज़ मुझे मत मारो, मैं एक बहुत ही ज़्यादा पैथेटिक इंसान हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा एक लोली इंसान हूँ, मुझे मारने की ज़रूरत नहीं, मुझे मार के भी तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन डुएल का रूल ये होता है कि जो जीतता है वो हारने वाले को ख़त्म कर देता है। तो जो डैडी अपने बंदूक को निकाल लेता है, लेकिन उसे बचने के लिए सामने नामी आ जाती है और कहती है कि प्लीज़ उसे मत मारो। और उसके पीछे से उसब छुप जाता है और छुपने के बाद कहता है कि अगर तुमको पैसे चाहिए तो नामी दे देगी, नामी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है। और ये देखने के बाद जो डैडी है वो कहता है कि तुम एक लड़की के पीछे छुप रहे हो, एक लड़की का सहारा ले रहे हो अपने ज़िंदगी को बचाने के लिए, क्या तुम सच में एक मर्द हो। तो उसके बाद जो उसब है वो उठता है और उठने के बाद नामी को हटा देता है सामने से और कहता है कि नहीं, नामी को मुझे खींचने की कोई भी ज़रूरत नहीं, वो एक इनोसेंट लड़की है, प्लीज़ मुझे मार दो। तो वहाँ पर जो डैडी है वो कहता है कि तुम्हारा नाम उसब है। और उसके बाद उसब कहता है कि हाँ मेरा नाम उसब है। तो उसके बाद डैडी कहता है कि ये नहीं हो सकता, ये सच में नहीं हो सकता, कि ये सच में एक कोइंसिडेंस है। क्या तुम योसाप नाम के किसी भी इंसान को जानते हो जो रेड हेयर शैंक के पायरेट में काम करता है। तो जो उसब है वो कहता है कि यासप्पो, वो तो मेरे डैड का नाम है। और जो डैडी है वो कहता है कि मुझे लगा ही था तुम उसके बेटे हो। तो उसके बाद डैडी उसके लाइफ का एक पास्ट स्टोरी बताता है और कहता है कि इस स्टोरी को मैंने आज तक किसी को भी नहीं बताया, तुम उसके बेटे हो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। बहुत सालों पहले उसके साथ मेरा एक फ़ाइट हुआ था, मतलब तुम्हारे डैड के साथ मेरा एक फ़ाइट हुआ था, डुएल हुआ था। और उस डुएल में मैं हार गया था। वो पहला डुएल है जिसमें मैं हार गया था और वही आखिरी डुएल है। उसके बाद भी मैं कभी नहीं हारा, उसके पहले भी मैं कभी नहीं हारा। तुम्हारा जो डैड है वो बहुत ही एक खतरनाक शूटर है और उसके साथ डुएल में हारने के बाद भी वो मुझे फिनिश नहीं करता। वो मेरे हाथ में एक लॉकेट देखता है जो कि मेरी बेटी की थी और ये देखने के बाद वो कहता है कि तुम्हारा एक बेटी है, तुम नेवी पे क्यों काम करते हो, तुम्हारा ज़िंदगी ख़त्म हो सकता है, अगर तुम मर जाते हो तो तुम ख़त्म नहीं होगे, तुम्हारा बेटी भी सड़क पे आ जाएगी और उसका लाइफ कैसा होगा वैसा कभी तुमने सोचा है। मेरा भी एक बेटा है जिसका नाम है उसब, मैं उससे मिल भी नहीं पाता क्योंकि मैं घर भी नहीं जाता, अपने ड्रीम को फुलफिल कर रहा हूँ। मैं तुमको एक एडवाइस देता हूँ कि तुम एटलीस्ट नेवी को छोड़ दो और नेवी को छोड़ के अपनी बेटी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। और ये कहने के बाद योसाकु वहाँ से चला जाता है और डैडी को ख़त्म नहीं करता और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो ये सुनने के बाद नामी कहती है कि अभी मुझे समझ में आया नेवी का एक एलिट शूटर एक बाउंटी हंटर में कैसे ट्रांसफॉर्म हो गया, तो यही इसके पीछे का रीज़न है। तो उसके बाद वो सबको कहता है कि लेकिन तुम्हारा डैड तो बहुत ज़्यादा स्किल्ड है, सोचो उसने
डैडी को हरा दिया डुएल में। तो उसके बाद हम लोग उसब को देखते हैं, उसब बहुत ज़्यादा रो रहा है और कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा शेमफुल है मेरे लिए, क्योंकि मेरे डैड इतने ज़्यादा ब्रेव है और मैं इतना ज़्यादा कवर्ड हूँ। और उसके बाद वो डैडी को भी कहता है कि अगर एक बाउंटी हंटर या फिर एक नेवी का ऑफिसर डुएल में हार जाता है उसके बाद भी वो ज़िंदा रहता है, ऐसे स्टोरी किसी के पास है तो वो हमेशा चुप रहते हैं, वो किसी को भी नहीं कहते। तुमने मुझे अपने इस स्टोरी को बताया मेरे करेज को बढ़ाने के लिए और मैं ये कभी भी नहीं भूलूंगा, आप बहुत ज़्यादा ब्रेव हो। और उसके बाद उसके बेटी को भी जो उसब है वो कहता है कि तुम्हारा डैड बहुत ज़्यादा ब्रेव है, तुम्हें किसी भी जगह पे एक स्ट्रांग आदमी मिल जाएगा लेकिन तुम्हारे डैड जितना ब्रेव आदमी तुम्हें कहीं पर भी नहीं मिलेगा। और मैं बहुत ज़्यादा एनवियस हूँ, मेरा डैड भी बहुत ज़्यादा ब्रेव है और मैं एक कावर्ड नहीं रह सकता, मुझे भी अपने आप को प्रूव करना है। और उसके बाद उसब कहता है कि प्लीज़ मुझे एक चांस दो, इस बार मैं कोई भी कावर्डली मूव नहीं करूँगा, मैं चीटिंग भी नहीं करूँगा और अगर मैं इस बार डुएल में हार गया तो मुझे सच में मार देना। तो उसके बाद डैडी कहता है कि ठीक है, एक वेपन चूज़ करो जिसमें तुम बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो। तो जो उसब है वो अपने गुलेल निकाल लेता है और उसके बाद डैडी कहता है कि वो दूर में जो विंड मिल है वो दिख रहा है, तुम्हें उसे शूट करना पड़ेगा, तुम्हें एक ही चांस मिलेगा और अगर तुम शूट नहीं कर पाओगे वो अपने बंदूक को निकाल लेता है और उसब कहता है कि ठीक है, अगर मैं शूट नहीं कर पाया तो मेरे भेजे को उड़ा देना। तो उसके बाद सब कुछ सेट हो जाता है, उसब अपने गुलेल को तैयार कर लेता है और उस विंड मिल में लगाने की कोशिश करता है और वो कहता है कि कॉन्सनट्रेट, मैं जैसे हमेशा करता हूँ, मैं कॉन्सनट्रेट करूँगा तो मैं इसको लगा पाऊँगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करता है। वहाँ पर जितने सारे लोग हैं सब लोग बहुत ज़्यादा एंक्शस हो चुके हैं, क्या वो उस पर लगा पाएगा या फिर नहीं। अगर वो लगा नहीं पाएगा तो डैडी उसे मार देगा। और उसके बाद उसब बहुत देर तक एम करने के बाद अपने जो गुलेल है उसको फायर कर देता है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो फायर है वो जाके विंड मिल में नहीं लगता। तो जो डैडी का जो बेटी है वो जाके दौड़ते हुए अपने डैडी को कहता है कि पापा प्लीज़ उसे मत मारो, उसे मारने की ज़रूरत नहीं। तो जो डैडी है वो कहता है कि मैं उसको मारूंगा भी नहीं। क्यों मारूंगा? क्योंकि उसने शॉट लगाया है, तुम लोगों को दिखा नहीं होगा, लेकिन वो जो विंड मिल है उसका जो क्राउन है वहाँ पर से छेद करके वो जा चुका है, मतलब ये एक सक्सेस है। तो अगर वो सक्सेस हो गया, अगर वो डुएल में जीत गया तो मैं उसको मारूंगा ही क्यों। तो उसके बाद डैडी कहता है उसब तुमने आज जो ब्रेवरी दिखाया ये कभी नहीं भूलना, अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो तुम एक दिन ना एक दिन अपने डैड को भी सरपास करके चले जाओगे। और ये कहने के बाद डैडी वहाँ से चला जाता है और उसके पीछे पीछे उसकी लड़की भी जाने वाली होती है, लेकिन वो आके उसब को वो गॉगल्स लौटा के देती है और कहती है कि मेरे को पैसे भी नहीं चाहिए। और ये कहने के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और जो उसब है वो कहता है कि मैं एक दिन मेरे ओल्ड मैन जैसे बनूंगा और मैं उसके सामने खड़ा होऊंगा, एक प्राउड वॉरियर ऑफ द सी बन। और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।